हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है और इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में। अच्छा, नहीं सुना? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, चलो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो 21 ईयर्स के हैं और जो 30 ईयर्स तक की एज के हैं वो सब कोई अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कल आपका वीडियो जो बनाया था वहाँ पे मैंने HDFC बैंक के बारे में बताया था, जहाँ पे एज लिमिट थी 26 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है वो 30 ईयर्स तक वालों के लिए भी मिल जाती है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्रोग्राम का। अब हम जान लेते हैं कि क्या इसके लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। कोई भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। और इसके अलावा आपको 50% हो तो बहुत ही उमदा बात है। और दूसरे अलावा जो अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। और एक और आपके लिए खुशखबरी, इसका कैंपस मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जैसे मैंने HDFC में बताया था, यहाँ पर भी आपको वो कैंपस मिल जाता है और वहाँ पे आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और बेनिफिट है, बताओ क्या? ये नोएडा में भी है। तो दिल्ली वालों, नोएडा वालों, गुड़गांव वालों, आप लोगों के लिए अच्छी खबर। और यूपी वालों के लिए भी आपको एक कैंपस मिल जाता है नोएडा में, एमिटी का कैंपस। वहाँ जाके भी आप सेम कोर्स कर सकते हैं। और क्या यहाँ पे जॉब आपको पक्का मिलेगा, यही आपका सवाल है ना? जवाब है जी हाँ, आपका जॉब कंफर्म है। जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा पक्का वाला जॉब। चाहे कोरोना का क्राइसिस हो या कोई भी टाइम हो, आपको ज़रूर जॉब मिलेगी, गारंटीड है ये। सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी के बारे में जानना है, उसको मैं आपको फ़ोन पे ले जाऊंगा तो सारी डिटेल्स वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको सैलरी अगर मैं बताना चाहूँ तो 4 लाख प्लस इसकी सैलरी रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और इसके अलावा अगर आपको पास अगर पेमेंट नहीं कर सकते हो वन टाइम पे, तो कोई बात नहीं, आप लोन ले सकते हो इंस्टॉलमेंट में, आप फिर इसे पे कर सकते हो जब आपको जॉब लग जाएगा। और यहाँ पर भी आपको 18 महीने का टाइम पीरियड मिल जाता है। जब आप अपने कोर्स को ख़त्म करते हो उसके बाद 6 मंथ्स तक आपको इंस्टॉलमेंट नहीं पे करना होता। 6 मंथ मतलब 18 मंथ्स के बाद आप पे करते रहते हो। तो ये अच्छी बात है आपके लिए, आप कोर्स भी अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको जो इंटरेस्ट जो मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे कम मिलता है, आपको कम कंसेशन दिया जाता है क्योंकि आप बैंक के एम्प्लॉय रहते हो। और यहाँ पे आपको 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। आपका जॉब रोल क्या होगा, ये वो तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या सेल्स करना होगा? आइए जानते हैं। जी हाँ, सेल्स तो करना होगा आपको, क्योंकि आप बैंक में घुस रहे हो। यहाँ तो सरकारी बैंक में आपको सेल्स करना पड़ता है, प्राइवेट में तो करना ही होगा। ठीक है, ऑपरेशंस मिलेगा क्या, यह आपका क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, ऑपरेशंस में भी आपको काम मिलेगा। आपको ऑपरेशन से रिलेटेड भी काम दिए जाएंगे, आपको कस्टमर सर्विस भी देना होगा। तो काफ़ी सारे काम हैं जो आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी डिटेल्स मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाके बाकी सारे डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। अब हमें क्लिक करना है क्रोम ब्राउज़र पे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमें टाइप करना है एक्सिस बैंक PO प्रोग्राम में। जैसे मेरा आप देख सकते हैं यहाँ टाइप किया हुआ है। तो एक्सिस बैंक PO प्रोग्राम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जो पहला ऑप्शन मेरे पास आता है उस पर मुझे क्लिक करना है। जब हम क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है 2020 के लिए, अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं फिलिंग फॉर्म भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, क्या प्रोग्राम के क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोग्राम में काफ़ी आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। पहला सेक्शन में आप देख सकते हैं 3,29,000 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है, आपको अलग से टैक्स का भी पेमेंट करना होगा। इसके अलावा ये काफ़ी सारी जो इसमें आपका फूडिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्यूशन फीस सब कुछ, और आपको एक एंड्रॉयड का टैबलेट दिया जाएगा, वो भी इसके अंदर सारे खर्चे इंक्लूडेड हैं। तो आपको कुछ भी अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी प्रोग्राम है ये, देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए जो 6 मंथ्स का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा वहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो जस्ट अज्यूम कीजिए दोस्तों, जो 1 साल का आपका कोर्स है वहाँ पे 5,000 रुपीज़ आपको 6 मंथ्स के लिए मिलते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, तब आपको 30,000 रुपीज़ मिल जाते हैं 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद आपका इंटर्नशिप होता है 3 महीने का, और उसमें आप 12,000 पर मंथ आपको मिलती है, मतलब 36,000 रुपीज़। तो जैसा आप देख पा रहे हो, आप 66,000 रुपीज़ यहाँ पे अर्न कर रहे हो। इसके अलावा जब आपका और 3 महीने जो आपको बचेंगे, जब आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, तब आपको जो भी आपका सैलरी होगा वो मिलता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आप लगभग 1,20,000 से 1,50,000 तक आप पहले ही साल में
रिकवर कर ले रहे हो। जितना मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3,29,000 प्लस टैक्सेस, उतना आप पहले ही साल में लगभग 1,50,000 के करीब आप रिकवर कर ले रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी डील है अगर आप देखा जाए तो। यहाँ पे देखिए आपको जैसे ही आप कर लेते हो तो आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, जब से आपकी 3 मंथ की इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी और 6 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, तो उसके बाद आप कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लेवल पे ज्वाइन करोगे और असिस्टेंट मैनेजर लेवल का आपका ग्रेड होगा, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन कहा जा सकता है अभी इस कोरोना क्राइसिस को अगर आप ध्यान में रखो तो। जहाँ पे जॉब सबकी जा रहे हैं, आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इसके अलावा जो आपको सैलरी मिलेगी वो 4.48 लैक्स की पर एनम की आपकी पैकेज रहेगी, जो कि आपकी ग्रॉस सीटीसी होगी। और इसके अलावा इसके ऊपर आपके जो डिडक्शंस हैं वो सारे होंगे। अगर आप इसको और अच्छे से देखो, कोर्स का स्ट्रक्चर वगैरह आप खुद बाकी बाद में देख सकते हैं, आप यहाँ के आके चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप इसको कंपेयर किया जाए किसी अदर MBA प्रोग्राम के साथ, तो आप देख सकते हैं अगर फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3,29,000 रुपीज़ के अलावा टैक्सेस लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी अदर MBA प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको मिनिमम फीस भी 3.5 लाख रुपए प्लस टैक्सेस को आपको देना होगा। MBA में आपको 2 साल लगभग आपको पढ़ाई करनी होगी, इतना टाइम आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको 1 साल का कोर्स है और यहाँ पे आपको अगर आप MBA करते हो तो आपको कोई इनकम नहीं जनरेट होता है। लेकिन ऐसा सेम कंडीशन नहीं है एक्सिस बैंक के जो यंग बैंकर्स प्रोग्राम है। पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, आपको पूरी कमाई होती रहेगी, आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जॉब लार्ज अगर आप देखो कि आपको एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और एक्सिस बैंक की यंग बैंकर्स प्रोग्राम में ABYB में। लेकिन अदर बैंकिंग प्रोग्राम्स में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और सैलरी अगर आपका देखा जाए तो 3 से 4 लाख रुपए के बीच एवरेज सैलरी मिलता है MBA में। लेकिन यहाँ पे आपको 4 लाख प्लस के सैलरी मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो है एडुकेशनल लोन के बारे में। जो एडुकेशन लोन की अगर बात की जाए तो अगर आप किसी MBA प्रोग्राम में जाते हो तो 14 से 17% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाती है और आपको 13% ही पे करना होता है। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 13% ही होता है। और यहाँ पे आपको 18 मंथ्स बाद पे करना होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। आपको क्या काम करना होगा, आपका जॉब रोल क्या होगा, ये सबसे पहले आप जानना चाहेंगे। देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, रोल होगा कस्टमर सर्विस ऑफिसर का और ग्रेड होगा असिस्टेंट मैनेजर का। और लोकेशन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं, कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जब आपकी इंटर्नशिप होगी और ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी तो आप कोई भी लोकेशन पे अपने जो भी आपका घर के जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी आप वहाँ पे काम कर सकते हो। आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जब आपका जॉब खत्म, जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपको इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे इसी सिटी में चाहिए और मुझे यहीं पे मिलना होगा। तो इसके लिए दोस्तों ज़रा इस बात का ध्यान रखें आप। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि आप जब कोर्स करोगे, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको 6 महीने के रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा, जहाँ पे आप रहोगे, आपको 4 टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स इवनिंग का। लेकिन अगर जो बाकी जो आपको इंटर्नशिप करनी होगी तब आपको वहाँ पे रहने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आपको अपने घर पे रह के आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करनी है। चलिए जान लेते हैं कोर्स के बारे में कि क्या क्या आपका जॉब रोल में क्या क्या कवर होगा। देखिए, आपको क्रॉस सेल करना होगा, मतलब सेल्स। पहला पार्ट देख लीजिए आप, सेल्स है। जैसे आपको कासा आप देख सकते हो, करेंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट्स, ये सब आपको ओपन करवाने होंगे। म्यूचुअल फंड्स वगैरह, लोन, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर कुछ भी आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें सेल्स करनी होगी। दूसरा हम जान लेते हैं कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशन, जहाँ मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन से रिलेटेड आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना होगा, चेक क्लियर करना होगा, बैंक का जो भी अकाउंट ओपनिंग का जो भी काम है बैक ऑफिस का, वो आपको देखना होगा। और जैसे ही बैंक वगैरह में ऑडिट होती है तो आपको उसके लिए भी बैंक को सारे कंप्लाइंसेस के साथ फॉलो करने में मदद करनी होगी। तो आप देख सकते हैं की रिलेशनशिप्स क्या हो गया यहाँ पे, इंटरनल और स्टेक होल्डर्स के से रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर सपोर्ट देना है और सेल्स और ऑपरेशंस का देखना आपको, ठीक है। तो ये सारे जो काम है ये आपको करने होंगे। और आपको कैसा ग्रोथ मिलेगा करियर प्रोग्रेशन में, अगर आप देखो तो आप देख पाएंगे कि आप अगर 2 से 3 साल अगर अच्छे से काम करो तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 से 3 साल में आपका ग्रेड जो बढ़ सकता है, जो असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड पे आप ज्वाइन कर रहे हो वो बढ़ के आपको प्रमोट भी किया जा सकता है, जो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। और बैंकिंग जैसे हमारे इंडिया में कहा जाता है कि काफ़ी अच्छी एक स्कोप है,
तो ये आप बिल्कुल मान सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो का बताया था, 21 से 30 साल की उम्र वाले कर सकते हैं। जो लोग 1 अप्रैल 1990 के बाद जिनका बर्थ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जान लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये सब आप बाकी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे मैं आपको जो इसका लिंक है, मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसी पेज पे पहुँच जाएंगे और यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के बारे में कुछ, इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।